इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में डॉलर का ऑफिशियल रेट 228 रुपये 91 पैसे है, मगर मार्केट में डॉलर 260 रुपये से ऊपर ही दस्तयाब है। और इसकी वजह से भी पाकिस्तान की बरामदात पर शदीद दबाव है, जबकि तरसीलात ज़र भी हुंडी हवाले से आ रही हैं। दिसंबर में पाकिस्तान की बरामदात 17% गिरकर 2.3 अरब डॉलर्स पर आ गई, मगर बांग्लादेश ने तारीख की सबसे ज़्यादा 5.37 अरब डॉलर्स की बरामदात की। बांग्लादेश की तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ और वो 1.7 अरब डॉलर्स पर रही, मगर पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 19% गिर गई। और परेशान कौन बात यह है कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर तेल पैदा करने वाले ममालिक की मईशतें बेहतर हो गई हैं। पाकिस्तानी भी ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, मगर सऊदी अरब से पाकिस्तान आने वाली तरसीलात ज़र दिसंबर में 18% गिर गई। मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाली तरसीलात ज़र 27% गिर गई। इस हवाले से टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने अपनी रिपोर्ट में तफसीलात बताई हैं और पाकिस्तान का मवाजना बांग्लादेश और श्रीलंका से किया है कि कैसे इंटरबैंक और अनऑफिशियल ओपन मार्केट रेट में बड़ा फ़र्क हुंडी हवाले में इजाफा कर रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में श्रीलंका की तरसीलात ज़र में तेज़ी से कमी देखी गई है। दिसंबर 2020 में श्रीलंका में 81 करोड़ डॉलर्स की तारीखी तरसीलात ज़र आई थी, मगर फिर 2021 में तरसीलात ज़र तेज़ी से गिर गई, क्योंकि श्रीलंका में डॉलर के आउटफ्लो पर पाबंदियों की वजह से ओपन मार्केट और इंटरबैंक में डॉलर के रेट का फ़र्क 20% तक पहुंच गया था और इसलिए लोग हुंडी हवाले से पैसे भेजने लगे थे। श्रीलंका के ज़र मुबादला के ज़खायर जो दिसंबर 2020 में 5.7 अरब डॉलर्स पर थे, वो दिसंबर 2021 में गिरकर 3.1 अरब डॉलर्स रह गए थे। ओपन मार्केट और इंटरबैंक रेट में फ़र्क बढ़ता चला गया और तरसीलात ज़र जो दिसंबर 2020 में 81 करोड़ डॉलर्स माहाना पर चली गई थी, वो एक साल बाद दिसंबर 2021 में गिरकर 32 करोड़ डॉलर्स पर आ गई और फिर फरवरी 2022 में मजीद गिरकर सिर्फ 20 करोड़ डॉलर्स रह गई। मगर श्रीलंकन हुकूमत ने करेंसी को डीवैल्यू होने दिया, ना ही IMF प्रोग्राम में गई और फिर श्रीलंका ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। करेंसी 50% से ज़्यादा गिर गई और महंगाई 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गई और अब श्रीलंका कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए दोस्त ममालिक की मिन्नतें करता फिर रहा है ताकि IMF प्रोग्राम में जा सके। और फरवरी 2022 में तरसीलात ज़र महज 20 करोड़ डॉलर्स जाने के बाद बेहतर होना शुरू हुई और नवंबर में 38 करोड़ डॉलर्स पर आ गई, मगर अब भी दिसंबर 2020 के 81 करोड़ डॉलर्स के आधे से भी कम है। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में भी यही रुझान देखा गया था। मई 2021 के बाद बांग्लादेश की भी तरसीलात ज़र गिरना शुरू हो गई और मई 2021 में 2.2 अरब डॉलर्स की सतह से गिरकर फरवरी 2022 में 1.49 अरब डॉलर्स पर आ गई। इस अरसे में बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर तो गिर रहे थे, मगर बांग्लादेशी हुकूमत अपनी करेंसी की ऑफिशियल वैल्यू को गिरने नहीं दे रही थी और इसके नतीजे में बांग्लादेशी करेंसी टका के ऑफिशियल रेट और अनऑफिशियल रेट में 15 से 20% का फ़र्क आ गया। और फिर 2022 में बांग्लादेशी करेंसी का ऑफिशियल रेट 17% गिरकर ऑफिशियल रेट और अनऑफिशियल मार्केट रेट का फ़र्क कम हुआ, तो दिसंबर 2022 में बांग्लादेश की तरसीलात ज़र 1.7 अरब डॉलर्स पर पहुंच गई, जो फरवरी 2022 के 1.49 अरब डॉलर से 13% ज़्यादा हैं। बांग्लादेश ने 4.5 अरब डॉलर्स के IMF प्रोग्राम पर इत्तफाक किया है। हालांकि बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 34 अरब डॉलर्स हैं, मगर 2022 में तिजारती खसारे के बाइस ये ज़खायर 42 अरब डॉलर से गिरकर 34 अरब डॉलर्स हुए और पहले ही बांग्लादेश ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए करेंसी और पेट्रोल डीजल की कीमतों को एडजस्ट कर लिया, मगर पाकिस्तान में सिर्फ 4.25 अरब डॉलर्स के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और वो भी दोस्त ममालिक के हैं। मगर हम सोच रहे हैं कि हम IMF की शराइत माने या ना माने। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक जब भी पाकिस्तान में इंटरबैंक और ओपन मार्केट के अनऑफिशियल रेट का फ़र्क बढ़ा है तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र गिरी हैं। 1998 में एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान पर पाबंदियां लग गईं। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.5 अरब डॉलर्स की सतह से गिरकर महज 50 करोड़ डॉलर्स रह गए। ऑफिशियल और अनऑफिशियल डॉलर रेट का फ़र्क 20% तक बढ़ गया। इस फ़र्क के बढ़ने और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद होने के नतीजे में 1999 में तरसीलात ज़र 29% गिरकर 1.1 अरब डॉलर्स रह गई और फिर सन 2000 में मजीद 7% गिरकर 98 करोड़ डॉलर्स पर आ गई। फिर पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में गया। 1999 से 2000 के दरमियान करेंसी 21% गिरी, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हुए और तरसीलात ज़र 2002 में 102% बढ़कर 2.4 अरब डॉलर्स हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इंटरबैंक और ओपन मार्केट के फ़र्क बरकरार रहा तो पाकिस्तान की तरसीलात ज़र मज़ीद गिरने का इम्कान है। यानी पाकिस्तान के अपने माजी के हक़ाइक़ और इस वक्त दीगर ममालिक के जो हालिया हक़ाइक़ हैं उनसे मवाजना ये वाज़ेह कर रहा है कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल रेट में 30 से 32 रुपए का फ़र्क मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा रहा है। अगर इसाकदार समझते हैं कि डॉलर की असल वैल्यू 229 रुपये है तो फिर ओपन मार्केट में भी डॉलर का रेट 260 रुपये का नहीं होना चाहिए और अगर वो कम नहीं हो सकता तो इंटरबैंक में 229 रुपये का रेट मसनूई है और मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा है। टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर में इसाकदार के वज़ीर ख़जाना बनने के बाद पाकिस्तान की तरसीलात ज़र 16% गिर चुकी हैं। इसके अलावा ना तो इसाकदार IMF की डिमांड्स के मुताबिक डीजल पर पेट्रोलियम लेवी को 50 रुपये कर रहे हैं और ना ही सेल्स टैक्स लगा रहे हैं।